तुमसे हो न जाए। हाँ जी, नमस्ते एंड जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर रेलवे के हिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक, इसमें मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया हुआ है और ये बेसिकली आज का पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद आएगा पार्ट 2, पार्ट 3। मुश्किल से 3-4 पार्ट में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। तो YouTube पे मैंने सबसे पहले एक क्लास लिया था कंप्लीट जियोग्राफी के नाम से, जो कि मात्र सिर्फ 22 मिनट का ही था और इसके जस्ट बाद कांस्टेबल का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था। ठीक, तो मात्र इसी एक क्लास से आरपीएफ कांस्टेबल में, जो कि सिर्फ 22 मिनट का ही क्लास था, और इसी 22 मिनट की एक क्लास से आरपीएफ के कांस्टेबल के एग्जाम में 19 क्वेश्चन डायरेक्ट यानी कि लाइन बाय लाइन आए हैं। इसको मैंने विद प्रूफ यानी कि स्क्रीनशॉट के साथ मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। आप चाहें तो इसको जाके देख सकते हैं, इसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसको हम देखते हैं। ठीक, चलिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1857 के क्रांति यानी कि विद्रोह के टाइम जो जगदीशपुर के राजा थे वो कौन थे? बताइए। एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट हु वाज द किंग ऑफ जगदीशपुर? बताइए। बहादुर शाह जफर, हुकुम सिंह, तात्या टोपे या फिर कुंवर सिंह जी थे? बताइए। जगदीशपुर के राजा इसमें से कौन थे 1857 की क्रांति के दौरान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कुंवर सिंह। ठीक, आगे आइए। हम संक्षिप्त में बात करते हैं 1857 की क्रांति की। तो इस क्रांति को अंग्रेजों के द्वारा सिपाही विद्रोह का नाम दिया गया था। ठीक, उसी के साथ साथ जो विनायक दामोदर जी हैं उन्होंने इस क्रांति को कहा था ये प्रथम भारतीय संग्राम होगा। ठीक, और इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के द्वारा लीड किया गया था यानी कि नेतृत्व किया गया था। जैसे कि अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल जी, कानपुर से नाना साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार यानी कि जगदीशपुर से कुंवर सिंह जी, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, और बात करें अगर ग्वालियर की, तो ग्वालियर से तात्या टोपे ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक, आगे चलिए। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज किस वर्ष की गई थी? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज इनमें से किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1921 में। आगे आइए। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ विशेष जानकारी दी हुई है। तो अगर हम बात करें मोहनजोदारो की, तो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोहनजोदारो। अगर बात करें भारत में मौजूद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो वो हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन बंदरगाह जो है वो हो जाएगा आपका लोथल। यहाँ पर अग्नि की पूजा करने के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक, और जो यहाँ के लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के वासी थे वो चावल, बार्ले, गेहूं और दाल की खेती करते थे। ठीक, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा, राखल दास बनर्जी निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किए थे? बताइए। जो राखल दास बनर्जी जी हैं इनमें से किस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किए थे? तो बताइए इस क्वेश्चन का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मोहनजोदारो। ठीक, आगे चलिए। यहाँ पे कुछ हड़प्पा स्थल और उसके उत्खननकर्ता का नाम दिया हुआ है। जैसे कि अगर बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा के उत्खननकर्ता थे आपके दयाराम साहनी जी, मोहनजोदारो के आर डी बनर्जी, चंद्रहुडो के थे NG मजूमदार। अगर बात करें लोथल की, तो लोथल के थे SR राव, कालीबंगा के थे अमलानंद घोष जी, और बनवाली के थे RS बिष्ट जी। बात करें अगर धौलावीरा की, तो उसके थे JP जोशी जी। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा स्थल और उसके वर्तमान राज्य से मैच करिए यानी कि मिलान करिए। यहाँ पे लोथल, कालीबंगा, धर्मपाल और बिरहाना, इसके वर्तमान स्थल यानी कि वर्तमान राज्य कहाँ पे है? तो अगर हम बात करें लोथल की, तो ये लोथल पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक, यानी कि हमारा ए का हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक, तो ए का सेकंड किसमें है? ए का सेकंड इसमें है, ए का सेकंड इसमें नहीं, इसमें फोर्थ दिया है, सी में भी नहीं है, और बात करेंगे डी की, तो ए का फर्स्ट, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए
आगे चलते हैं। अगला है जो प्राचीन स्थल है और उसके वर्तमान स्थल यानी कि वर्तमान राज्य कहाँ पे वो स्थल स्थित है। जैसे कि धौलावीरा का पड़ेगा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ेगा, बनावली हरियाणा में, चंद्रहुड़ पड़ेगा पाकिस्तान में। अगर बात करें हड़प्पा और मोहनजोदारो की तो ये पड़ेगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक। लोथल पड़ेगा गुजरात में, कालीबंगा पड़ेगा आपका राजस्थान में, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उसके उत्खननकर्ता के साथ, ठीक। हड़प्पा, धौलावीरा, सूरकोटदा और लोथल के उत्खननकर्ता इनमें से कौन है, उनको सही मिलान करिए उनका। चलिए बताइए। अगर बात करें हड़प्पा की तो हड़प्पा के हो जाएंगे दयाराम साहनी जी, ठीक। यानी कि ए का हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, ठीक है। तो ए का फोर्थ किसमें है, ए का फोर्थ इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ए का फोर्थ इसमें भी नहीं है, ए का फोर्थ इसमें थर्ड दिया, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी बच रहा है हमारा, हो जाएगा ए का फोर्थ इसमें दिया हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता में किसकी मूर्तियां त्रिआयामी वस्तुओं द्वारा बनाने के उत्कृष्ट उदाहरण है। बताइए, पत्थर के, संगमरमर के, लकड़ी के या फिर ग्रेनाइट के, बताइए। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन का तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन है, यानी कि पत्थर, स्टोन, ठीक। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कर हमारा, हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ था। इसमें से जो हड़प्पा स्थल है हमारा, उसका व्यापारिक संबंध किसके साथ था, रोम से, मेसोपोटामिया से, मंगोलिया से या फिर ग्रीस से, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मेसोपोटामिया, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा में किस रंग के बलुआ पत्थरों से बना एक पुरुष धड़ का साक्ष्य मिला है, यानी कि पुरुष धड़ का साक्ष्य मिला है। इसमें से भूरे रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का या फिर लाल रंग का, बताइए। बताइए भैया, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन का तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रेड, लाल कलर का, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, धौलावीरा में खालिस्तान का उपयोग विशाल किलेबंदी के निर्माण के लिए किया गया था। इसमें से किसका उपयोग धौलावीरा के विशाल किलेबंदी का निर्माण करने के लिए किया गया था, गारे का, पत्थर का, सीमेंट का या फिर लकड़ी का, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा भैया, बताइए। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन का तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पत्थर, ठीक। आगे आइए, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया, बताइए। इसमें से कौन सा अधिनियम है जिसने कंपनी की शासन को समाप्त कर दिया था, बताइए। तो अगर हम बात करें भारत सरकार अधिनियम 1858 की, तो इसके अंतर्गत जो कंपनी का शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से क्या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता का कारण नहीं था। इसमें से कौन सा ऑप्शन वो है जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता का कारण नहीं था, बताइए। विदेशी ताकतों द्वारा मजबूत समर्थन प्राप्त, या फिर विद्रोह की सीमित भौगोलिक विस्तार, या फिर विद्रोहियों में एकता का अभाव था, या फिर श्रेष्ठ ब्रिटिश सैन्य की प्रौद्योगिकी, बताइए। विफलता का कारण एक नहीं था, इसमें से कौन सा नहीं था, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि विदेशी ताकतों द्वारा मजबूत समर्थन, ठीक। आइए, अगला क्वेश्चन हमारा, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, बताइए। खानवा का युद्ध इसमें से किन किन के बीच लड़ा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि बाबर और राणा सांगा के बीच, ठीक। आगे चलिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध और वो किन के बीच लड़ा गया था उसका विश्लेषण दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कलिंग युद्ध की, तो कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य अशोक और कलिंग के बीच लड़ा गया था। अगर बात करें प्रथम तराइन युद्ध की, तो ये हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगर बात करें पानीपत के सेकंड युद्ध की, यानी द्वितीय युद्ध की, तो वो हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच, ठीक। अगला हमारा पानीपत का थर्ड युद्ध, यानी तृतीय बार, ये हुआ था 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला हमारा प्लासी का युद्ध, जो कि हुआ था 1757 में, ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच।
फिर इसके बाद हमारा बक्सर का युद्ध जो कि हुआ था 1764 में, ब्रिटिश और बंगाल, अवध और मुगलों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, आगे चलिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 जो हमसे कहता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में चरमपंथियों का लक्ष्य इनमें से क्या नहीं था? बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, ये तो ठीक है, चलिए। ब्रिटिशों के साथ सीधी बातचीत करना, ठीक है, देखते हैं अभी। ऑप्शन सी कह रहा है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता, ये भी सही जवाब हो जाएगा हमारा। ऑप्शन डी है राजनीतिक स्वतंत्रता, ठीक, चरमपंथी जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता चाहते थे। इसमें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसमें से ब्रिटिशों के साथ सीधी बातचीत करना वो जो चरमपंथी थे वो नहीं चाहते थे, ठीक है, किसी भी कीमत पे। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में 1028 सूक्त को संकलित किया गया है, जिन्हें कितने मंडलों में वर्गीकृत किया गया है? 15, 12, 8 या फिर 10? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं उसको मेनली 10 मंडलों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आगे चलिए। अगर बात करें साम ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में ये सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण है वेद है। इसमें 1028 स्रोत हैं, यानी कि सूक्त हैं, जो कि 10 मंडलों में विभाजित है। ठीक, इसमें अनुष्ठान और प्रारंभिक वैदिक समाज के बारे में जानकारी मिलती है। अगला हमारा यजुर्वेद। बात करिए अगर यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में अनुष्ठानों के दौरान बोले जाने वाले सूत्रों और मंत्रों का वर्णन किया गया है। फिर है हमारा सामवेद। सामवेद हिंदू धर्म के प्रमुख 4 वेदों में से एक है। ठीक, साम शब्द का अर्थ होता है गान, और अपने नाम के ही अनुरूप यह पूरा वेद गीतों के रूप में लिखा गया है। ठीक, इसके बाद है हमारा अगला अथर्ववेद। अथर्ववेद, इस वेद को हम ब्रह्मा वेद भी कहते हैं। ठीक, इसमें देवताओं की स्तुति के साथ साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन का भी मंत्र सम्मिलित है। ठीक, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की कालावधि क्या थी? बताइए। बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला था। ठीक, तो अगर बात करें इस क्वेश्चन का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1930 से लेकर 1934 के बीच। ठीक है, आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रथम शासक कौन था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपना संदेश जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया? इसमें से कौन है जिसने सबसे पहले अपने संदेशों को शिलालेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया था? चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक संप्रति थे, या फिर दशरथ मौर्य थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अशोक। ठीक, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध के विलय के समय अवध का नवाब या फिर अवध राजा कौन था? बताइए। अहमद शाह अब्दाली, वाजिद अली सिराजुद्दौला, या फिर वाजिद अली शाह? बताइए भैया, इसका सही जवाब क्या होगा? तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वाजिद अली शाह। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, किस गुप्त सम्राट ने अपनी राजधानी साकल में स्थापित करी? बताइए। इसमें से कौन शासक है, क्या यानी कि कौन सम्राट है जिसने अपनी राजधानी को साकल में स्थापित की थी? बताइए। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मिहिर कुल। ठीक, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बंगाल विभाजन कब हुआ था? प्रथम बंगाल विभाजन इसमें से कब हुआ था? सबको पता होगा, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1905। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन भारत में किस वायसराय काल के दौरान किया गया था? बताइए। इसमें से किसके टाइम सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन को आयोजित किया, यानी कि स्टार्ट किया गया था? लॉर्ड डफरिन, कर्जन, लिटन, या फिर रिपन के टाइम? बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि लॉर्ड डफरिन। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा, जब बाबर ने आक्रमण किया तब दिल्ली का शासक कौन था?
इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, महमूद लोदी या फिर सिकंदर लोदी? बताइए। अकबर के आक्रमण के टाइम दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यानी कि इब्राहिम लोदी। ठीक, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा, वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करने वाले लोगों को किस वर्ग में रखा गया था? बताइए। शूद्र थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे या फिर वैश्य थे? ठीक, जाहिर सी बात है अनुष्ठान करने वाले लोगों को ऑप्शन बी यानी कि ब्राह्मण वर्ग में रखा ही गया होगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा, सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत अवध को कब मिला लिया गया था? बताइए। 1856, 1851, 1855 या फिर 1853 में? बताइए। तो अगर बात करें सहायक संधि के अंतर्गत अवध को कब मिलाया गया था, तो उसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन यानी कि 1856। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक को बौद्ध धर्म के समर्थन और उसकी शिक्षाओं के प्रसार के लिए जाना जाता है? बताइए। इसमें से कौन सा शासक है जो बौद्ध धर्म का समर्थन और उसकी शिक्षाओं के प्रसार में व्यस्त था? बृहद्रथ, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार? बताइए। तो अगेन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अशोक। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया था? बताइए। इसमें से किस जनरल ने यानी कि गवर्नर जनरल ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था हमारा यानी कि राज्य हड़प नीति, उसको किसने समाप्त किया था? बताइए। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, वो किसने समाप्त किया था? वो उसको समाप्त किया था ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र ग्रंथ प्रारंभिक वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी प्रदान करता है? महाभारत, रामायण, वेद या फिर उपनिषद? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि वेद। ठीक, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा, 1906 के कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज्य या फिर स्वशासन की मांग की थी? यानी कि 1906 के अधिवेशन के दौरान इसमें से किसने स्वराज्य यानी कि स्वशासन की मांग की थी? बताइए। दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर ए.ओ. ह्यूम जी? तो अगेन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दादा भाई नौरोजी। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश कंपनी की शासन की औपचारिकता शुरू हो गई थी? इसमें से किस युद्ध के टाइम जो ब्रिटिश कंपनी थी उसकी शासन की औपचारिक शुरुआत हो गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यानी कि प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। आगे चलिए। अगला हमारा, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? इसमें से किसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना करी थी? बताइए। गुप्त साम्राज्य की स्थापना इसमें से किसने करी थी? अकबर, चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक या फिर बाबर ने? बताइए भैया। इसका सही जवाब क्या होगा? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी? पुणे, नागपुर, अमरावती या फिर रायगढ़? बताइए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस जगह हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन है यानी कि पुणे में। ठीक, अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण संस्थान और उसके संस्थापक के नाम दिए हुए, साथ ही साथ में ये भी जो इम्पोर्टेंट है उसके वो कहाँ पे स्थापित हुआ था उसका भी जगह के नाम भी दिए हुए हैं। ठीक, अगर जैसे कि तो बेसिकली यहाँ पे 4 प्रकार के ब्रह्म समाज है। ठीक है, चारों की स्थापना अलग अलग लोगों के द्वारा करी गई थी। ठीक, पहला हमारा ब्रह्म समाज, ठीक, जो कि 1858 में इसकी स्थापना हुई थी। ये हुआ था आपका कोलकाता में। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय। अगला हमारा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन जी। फिर उसके बाद हमारा साधारण ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस जी।
इसके बाद आता है हमारा आदि ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर जी। ठीक, अब आता है हमारा तत्वबोधिनी समाज, इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर जी। आर्य समाज 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, उसके संस्थापक थे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अगला है हमारा सत्य शोधक समाज, जो कि 1873 में इसकी स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक ज्योतिबा फूले जी थी। अगला हमारा हिंदू महासभा 1915, ठीक, इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। ठीक, इसके बाद हमारा प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे में। ठीक है, इसके संस्थापक थे हमारे एम.जी. रानडे और इसके साथ आत्माराम पांडुरंग जी। अगला हमारा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर अभी हमने जस्ट देखा ये वाला। ठीक, आइए, तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी कि इसकी स्थापना हुई थी आपका पुणे में। किसके द्वारा किया गया था, तो बात करें अगर तो गोपाल कृष्ण जी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक, अगला हमारा हरिजन सेवा संघ, इसकी स्थापना हुई थी आपकी पुणे में, इसके संस्थापक थे एम.के. गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी। ठीक, अगला हमारा गदर पार्टी, इसकी स्थापना यूएस और कनाडा में हुई थी, इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल जी। ठीक है, आगे आप लोग के लिए एक प्यारा सा होमवर्क दिया गया है। ठीक, होमवर्क है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति यानी कि प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जल्द से जल्द हमारा चैनल ग्रो हो सके। ठीक, और आपने अभी तक अगर आपने मेरे इस वाले वीडियो को नहीं देखा है, ठीक, तो जाके जरूर चेकआउट करें। ठीक है, अगर मैं बता दूं कि इसी एकमात्र मैंने मेरे 22 मिनट की क्लास से आरपीएफ कांस्टेबल में डायरेक्टली लाइन बाय लाइन 19 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।